बहुत सारे लोग राजनीति से दूर रहते हैं कि यार मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि राजनीति ही है जो हमारे बच्चों की शिक्षा तय करती है, राजनीति है जो हमारे बेरोज़गारों के लिए रोज़गार तय करती है, ये राजनीति है जो हमें मिलावट का पेट्रोल मिलेगा कि प्योर पेट्रोल मिलेगा, राजनीति है जो तय करती है हमें शुद्ध चीज़ें मिलेंगी कि खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, राजनीति है जो तय करती है हमारे को 24 घंटे बिजली मिलेगी कि 8-8 10-10 घंटे के कट लगेंगे, ये राजनीति है जो तय करती है कि हमारे को कैसे हॉस्पिटल मिलेंगे, ये राजनीति है जो तय करती है हमारे को साफ़ पानी मिलेगा कि मिलावट का पानी मिलेगा, राजनीति है जो तय करती है कि भाई हमारे बच्चे को खेलने की बड़ी असुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राजनीति है जो तय करती है कि हमारी कमाई कितनी होगी, हमारे खर्चे कितने होंगे, हमारी महंगाई क्या होगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज के दिन शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म हुआ था, यानी कि 19 जुलाई 1827 को उनकी जयंती मनाई जा रही है। और मुख्य अतिथि कार्यक्रम के राजेंद्र सोरकी थे, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। समिति जो इसको आयोजन कर रही है उसके प्रधान जो है कृष्ण इलाहाबादी, वो हमारे साथ हैं। शहीद भगत सिंह यादगार समिति है, इसको मनाती है, उनकी याद में जो है ना कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बजरंग आश्रम है। 90 साल के बाद देश आज़ाद होता है, 1857 की क्रांति का जिक्र आया था, उस पर आपने काफ़ी सारी बातें भी कही हैं। आपका भाषण जो है बड़ी तालियां बजी हैं। क्यों वक्त लगा? समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है? समाज कहाँ जा रहा है? इस पर भी चिंतन हुआ है। देखिए, जब शहीद मंगल पांडे जी ने शहादत दी उस समय समाज की सामाजिक परिस्थिति भिन्न थी। यानी जो राजा पैदा होता था वो अपने माँ की कोख से ही पैदा होता था। जनता को राजा चुनने की इजाज़त नहीं थी। और जो हमारी जो ज़्यादातर जो जनता थी उसको युद्ध में भाग लेने की भी इजाज़त नहीं थी। उसका काम सिर्फ इतना था, दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं और उनको युद्ध के परिणाम का इंतज़ार करना है, और इंतज़ार के बाद युद्ध के परिणाम के बाद किसको राजा माने, ये काम था। तो ये एक सामाजिक जो व्यवस्था थी, इसके कारण जो है ना देश को बहुत समय लग गया। लेकिन जब हमारे जो राजा महाराजा और जो बड़े बड़े पूंजीपति थे जो बाहर इंग्लैंड और दूसरे देशों में जो पढ़ने जाते थे जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, और वहाँ जब वो वही चीज़ उनके साथ खुद घटने लगी तो समाज के अंदर जो है ना एक अलग तरीके का आंदोलन शुरू हुआ। सत्याग्रह गांधी जी ने जिसकी कमान संभाली, उसके अंदर राष्ट्रवाद भी था और उसके अंदर सभी वर्गों की भागीदारी भी थी, और उसके अंदर किसी को जो है ना कोई बिल्कुल अहिंसात्मक था वो, उसके अंदर किसी को कोई हथियार चलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। और आज उसी सत्याग्रह के हथियार के कारण जो है ना आज़ादी तो दिलाई, और सबसे बड़ी चीज़ ये दी कि राजा चुनने की ताकत हमारी उंगली को दी। और अब उसी राजनीति के कारण जो है ना बहुत सारे लोग राजनीति से दूर रहते हैं कि यार मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि राजनीति ही है जो हमारे बच्चों की शिक्षा तय करती है, राजनीति है जो हमारे बेरोज़गारों के लिए रोज़गार तय करती है, ये राजनीति है जो हमें मिलावट का पेट्रोल मिलेगा कि प्योर पेट्रोल मिलेगा, राजनीति है जो तय करती है हमें शुद्ध चीज़ें मिलेंगी कि खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, राजनीति है जो तय करती है हमारे को 24 घंटे बिजली मिलेगी कि 8-8 10-10 घंटे के कट लगेंगे, ये राजनीति है जो तय करती है कि हमारे को कैसे हॉस्पिटल मिलेंगे, ये राजनीति है जो तय करती है हमारे को साफ़ पानी मिलेगा कि मिलावट का पानी मिलेगा, राजनीति है जो तय करती है कि भाई हमारे बच्चे को खेलने की बड़ी असुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राजनीति है जो तय करती है कि हमारी कमाई कितनी होगी, हमारे खर्चे कितने होंगे, हमारी महंगाई क्या होगी। तो इसीलिए मैं आज सबको यही कह रहा था कि शहीदों के उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब हर आदमी अपनी जो दूसरी चीज़ें छोड़ के और राजनीति में भी बराबर का इंटरेस्ट लेके, और उनको जो उंगली के अंदर जो राजनीतिक पावर मिली हुई है उसका सही इस्तेमाल कर ईमानदार को चुनने की राजनीति होगी, तब देश की व्यवस्था अलग ही होगी और शहीदों के सपनों को हम साकार करने में सफल होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। राजेंद्र सोरकी थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि हर व्यक्ति को राजनीति को समझना हो, राजनीति में हिस्सेदारी करनी होगी। राजनीति में हिस्सेदारी होगी तभी आपको मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा। तमाम चीज़ें थी, चूँकि जिक्र मंगल पांडे का आया था, क्रांतिकारी थे, शहीद थे ना, 1857 की क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया था, तभी जाके ये चीज़ें आज सुकून की जो सांस है वो हर कोई ले पा रहा है। लेकिन देश आगे बढ़े इसके लिए ज़रूरी है हर व्यक्ति राजनीति को समझे, राजनीति में हिस्सा ले और अच्छी राजनीति के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करें, यानी कि उंगली का इस्तेमाल करें। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें एक मत पोस्ट।